अरे बहुत बड़ी जगह है, बहुत बड़ी जगह है यार। सुना ये? हाँ और अजीब सा है। अच्छा, मेन डोर तो भाईजान लॉक रहता है। उतर के बात करें। चलो 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 जी। रहाइश कोई नहीं है। थोड़े से मामला ऐसे हैं कि औरत का सिलसिला है कोई, जिसमें रात में अक्सर निकलती है। वो थोड़ा सा ये कि दिखती है लेकिन वाज़े तौर पे नज़र नहीं आती, लेकिन होशियारी में रहना पड़ता है कि बच्चों को लेके निकलती है, ऐसे बाहर घूमी फिरी, झूलों में उसको झूला झुला दिया, इस टाइप की हरकतें करती है, लेकिन बंदों को डराती है। देखा है उसको लोगों ने? देखा है लोगों ने, लेकिन बस ये कि डरते हैं लोग। क्या देखा है? या अंदर जाते नहीं है। वो बच्चों को लेके निकलती है बाहर, डराती है लोगों को। बच्चे भी होते हैं साथ? 2 बच्चे होते हैं उसके साथ। दोनों लड़के होते हैं, लड़की होती है? एक लड़की है और एक लड़का है। एक औरत नजर आती है, 2 बच्चे होते हैं। बाकायदा औरत है जो दुपट्टा डाला हुआ उसके सर पे। किस रंग लाल का? कलर का ड्रेस होता है उसका। लाल रंग का? और पूरा आगे तक का घूंघट उसके जैसे होता है सर पे, वो चीज़ डली हुई है उसके। मतलब कि खौफ आता है उसको देख के। कहाँ देखा गया उन खातून को? इस साइड पे जैसे पेड़ की तरफ बैठी है यहाँ पर। यहाँ से निकली, थोड़ा सा आगे गई, गार्डन में घूम के वापसी इधर आ रही है। तो आगे झूले लगे हुए हैं, उधर झूलों में झूल लिया। झूले झूलते हैं? बच्चों को झुलाती है खाली झूला। तो किसी ने कोशिश की उनके करीब जाने की? नहीं, जाने नहीं देती, डराती है, मारने को आती हैं, पत्थर पड़ते हैं। मतलब इस तरफ का कोई सीन होता है इधर। कोई ऐसा वाकया कि कोई नुकसान हुआ हो किसी को? जैसे पत्थर वगैरह मारे हैं तो उस पर यह कि किसी न किसी के लग जाता है पत्थर, वो तो इसलिए डर के मारे कोई इस जगह पे आता नहीं है, इसी खौफ के मारे। कोई मखसूस टाइम है उनके नज़र आने? टाइम बस ये रात का ही टाइम होता है, जो ज़्यादातर जो तंग करते हैं रात में टाइम, रात का टाइम है। दिन में इतना वो नहीं है, लेकिन रात में, लेकिन दिन में भी खौफ आता ही है। जैसे रात में निकल के आ जाती है, शायद दिन में भी निकल के आए, लेकिन मखसूस जो टाइम है वो रात का टाइम है। तो इधर ही ज़्यादातर नज़र आती हैं वो? इस टाइप नज़र आती हैं, उस साइड पे भी आती है कभी कभार। यानी ज़्यादातर ये दरख्त के आप आगे पीछे देखें इस जगह पर, इस जगह पे, तो यहाँ ज़्यादातर होता है। यही 12-1 बजे तक का टाइम होता है। अच्छा जी। तो घर कैसे मुतासर हुआ फिर? ये बाहर का इससे हुआ? बाहर का ऐसा ही हुआ बस। ये घर के अंदर भी जाहिर सी बात है, वो बाहर घूमी तो घर के अंदर से ही आ रही है। इस तरह का होता है कुछ। किसी आमिल साहब को, आलिम साहब को कभी नहीं बताया? किसी को भी नहीं। ये कब से हो रहा है? तकरीबन साल हो गया। 1 साल से? जी।
ये ऐसे का ऐसे ही बंद पड़ा हाउस। कहाँ खड़ा दिखा था उसको? ये दरख्त के पास, ये जो दरख्त है आगे, हाँ। इसी दरख्त के साथ। उसका चेहरा देखा था? चेहरा नहीं दिखा, आगे तक दुपट्टा जला हुआ था उसके। पत्थर आपको भी पड़े, साथियों को भी पत्थर पड़े, साथ जो मेरे साथ जो थे उनके 2 के लगे थे पत्थर। मैं तो खैर भागा था, तो मेरे पीछे भी वो भागे, जो पीछे थे उनके 2 के पड़े पत्थर। लेकिन शोर बहुत इतना था कि हम लोग रुके नहीं, 1 मिनट भी नहीं रुके यहाँ पर, और फ़ौरन भागे यहाँ से। स्ट्रेंज यार, आप रोशनी नहीं कर सकते, आप इसको लॉक नहीं कर सकते, आपको पत्थर पड़ते हैं, हुलिया बता रहे हैं, एक खातून है दुबई, और अभी सुहेल भाई हमने एक आवाज़ सुनी है। वो गेट बंद होने की भी। वो लॉक नहीं होता गेट, मैंने आपसे कहा था, आप देख लें, आप गेट अभी भी खुला हुआ है। भले आप इस साइड से चले जाएं, नहीं तो यहाँ आप से चले वो जाएं। पीछे वाला गेट तो दिखा दें, चले आइए, अगर उन प्रॉब्लम है तो बता दें, मैं खुद देख लूँ जाके। मैं दूर से दिखा देता हूँ आपको। ठीक ठीक, यहाँ थोड़ा सा इधर सही, साइड से आगे सही। खड़ो के मैं दिखा देता हूँ आपको। सही सही, उससे आगे मैं नहीं जाऊँगा, पर आप देख लें पहले। बेहतर बेहतर, लेकिन फिर भी थोड़ा ख्याल से जाइएगा, एहतियात से। सही सही। आए आए यार, वाकई जाले लगे हुए सुहेल भाई। ये एसी भी रिपेयर होते हैं, लेकिन ये एसी की हालत ऐसी होती है वापस। इस पे कवर लगाएं या कुछ भी लगाएं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे प्रॉब्लम होता है यहाँ पे? फ़ौरन ये तारे मारें सब बिल्कुल ख़त्म, डैमेज, यानी लाइट्स कोई ऑन नहीं रहती। ऑन करते भी हैं तो बंद हो जाती है लाइट। रोशनी नहीं हो सकती सुहेल भाई। आए तो ये कोई भी वर्किंग में नहीं है कोई लाइट? वर्किंग में नहीं, अंदर साहब वायरिंग जो है सब पैक है, देखें यहाँ से लॉक किया हुआ है। हाँ, अच्छा, ये मेन गेट बंद है? मेन गेट इसका बंद है, बैक साइड इसकी ये है, जैसे वायरिंग की पाइप है, सब बाहर हैं, तारें ये देखें आप। इसका इसी साइड से गेट है, आगे थोड़ा सा आगे जाके यहाँ पे राइट साइड उस गेट के बारे में आप क्या बता रहे हैं कि वो गेट अंदर से लॉक नहीं होता, खुद खुल जाता है। कि चूंटे देख रहे हैं आप? बहुत ज़्यादा है आप भाई, यहाँ से शुरू है इस तरफ से, और तकरीबन ये देखिए, ये रेला जा रहा है उनका ऊपर साइड से। वो ऐसे नहीं कहते अभी पूरा ये कब्जा किया हुआ हो, देखें। इसको पहले बाहर से देखें सुहेल भाई। ठीक है, खुश्क है, ये शीशा किसने तोड़ा है सुहेल भाई? हाँ ये शीशा टूटा और पहले भी ना तो। हम थोड़ी देर के लिए आ रहे हैं, आपसे मिलने आ रहे हैं। ये आवाज़ें कैसी आ रही हैं सुहेल भाई? ये देखिए, ये आवाज़ें कैसी आ रही हैं? घुंघरू की आवाज़ नहीं होती है। ये वॉशरूम है सामने। को अंदर से बंद करने की कोशिश की गई है, जैसे कोई खोल रहा हो और ये चीज़ इधर आई हो।
और अगर किसी ने इसको ऐसे किया तो फिर वो बाहर कैसे निकला है खुद? ये भी ऐसी जगह पे तो नहीं होता ना ये। नहीं बिल्कुल देखें, पुरस्कार जगहों की कुछ निशानियाँ होती हैं कि वहाँ पर कुछ आपको ऐसे मिलता है जो नॉर्मल नहीं होता। अभी हमें आए हुए यहाँ पे कुछ देर हुई है, वो भाई हमारे साथ अंदर नहीं आए। नहीं है। 2 महीने बाद हम वो लोग हैं जो यहाँ पर आए हैं, और मुझे लगता है 2 महीने पहले सिर्फ वो आए थे, उससे कई अरसे पहले तक कोई भी नहीं आया यहाँ पर। अभी शुक्र है हमें कोई पत्थर नहीं पड़ा, शुक्र है किसी किस्म को कोई नुकसान नहीं हुआ अभी तक हम उसको ना देख सकें ना रिकॉर्ड कर सकें। लेकिन ये जो चीज़ें अपनी जगहों पे नहीं है, एक वाज़ेह निशानी है, ऐसा होता नहीं नॉर्मली। चलें, चलो बिस्मिल्लाह। ये जाले लगे हुए हैं, ये देखें, इतना बड़ा जाला आ रहा है नज़र आपको? ये शायद मेरे कैमरे में कैच लाइट ऑफ कर, ये देखें सुहेल भाई पूरे जाले की, आपके पास आ रहा है? ये जाला लगा है पूरा। ये ही कोई जगह लग रही है सर। ये इस टायर का फट जाना कोई मतलब देखना, कोई जगह पे कोई नुकसान नहीं हुआ। ये पूरा टाइट जहाँ शायद हम खड़े हैं, ये देखें गर्मी जाहिर कर सकते हैं खुद को बगैर नुकसान पहुंचाए? कौन है आप? हमसे बात करें। क्या नाम है आपका? जैसे हमारी रोशनी को बरकरार रहने दिया आपने, वैसे हमारी और भी बात मान लें, सामने आ जाए बगैर नुकसान पहुंचाए। यहां क्या हुआ है ऐसा? यार एक अच्छी फील जो आपको शुरू में नहीं आ रही थी ना, मुझे अब ऐसी फील आ रही जैसे यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ अच्छी ना हुई हो सुहेल भाई, जैसे कुछ नेगेटिविटी हुई हो यहाँ पर। फील आती है ना, स्मेल्स, ये हालतें चीज़ों की अपनी जगहों पे ना होना वाज़ेह निशानी है। लेकिन हमें किसी औरत और किसी बच्चे के पाँव का निशान नहीं मिला। ये तावीज़ बाहर, रोशनी, ये दरवाज़ा, आप उसको मतलब दरवाज़े को आप बंद नहीं कर सकते। खुदा ना खास्ता किसी को लॉक तो नहीं किया गया यहाँ पर, किसी को कैद तो नहीं किया करने की कोशिश की गई। लग रहा है कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है, क्योंकि अपने बच्चों के साथ वो वापस नहीं जा रहे हैं यहाँ से। वो यकीनन तावीज़ ये बता रहा है कि किसी को लाए। चलो वो जाले में फंस गई, वो मक्खी जाले में निकल गई। जी ये मेरी बात है, अब इस जाले में फंस चुकी है, वो देख रहे, वो बीच में फंस गई है जाले में। तो भाई ये पाँव के निशान बाकायदा किसी चीज़ पे बने हुए हैं, जैसे कोई चीज़ गिरी हुई होती है ना नीचे। लेकिन तो अभी सिर्फ 2 जगह है यार, हैरत की बात है कि और कहीं भी नहीं है ना। अच्छा। जीने पे है ना, ये बाहर के हिस्से में हालांकि धूल मिट्टी ज़्यादा है वहाँ। शायद और भी कुछ मिलेगा सर, शायद हमें नज़र नहीं आ रहा है इस वक्त। अच्छा, इसी एक गोल दायरे में पाँव के निशान हैं, और ऐसे हैं जैसे किसी चीज़ पे बने हुए हों। ब्लड तो नहीं? क्योंकि साहब इतना बड़ा पैर, इतना बड़ा पैर,
और नंगे पाँव। ठीक है, पैर का निशान है, कोई भी आया होगा, 2 माह बाद आया होगा या अभी कोई आया होगा, लेकिन इतना भी कितने नंबर हो गए यार, कम से कम 12-13 नंबर होगा नहीं। और किसी औरत या बच्चे का तो नहीं हो सकता ये? नामुमकिन बात है। क्या उनके साथ मर्द भी है कोई? पूरी फैमिली ही होगी। और आपकी बात कैसे रखी उसने? हाँ लाइट क्यों ऑन रखवाई है हमारी? हाँ। कोई तो मामला तो उनके साथ हुआ है। एक मिनट सुहेल भाई। यार क्या हाथ हुआ है इस जगह का? यार नहीं समझ आ रहा सुहेल भाई। आप सही कह रहे हैं। जैसे अच्छा हुआ है। ये फर्नीचर अपनी जगह पे नहीं है, दरवाज़ा यहाँ पर बंद नहीं हो सकता, तावीज़ लगा। ऊपर वाले कमरे के बारे में कहते हैं। ज़्यादातर जो है वो ऊपर वाला जो कमरा है हाँ। उसमें थोड़ा सा ये दिखेगा आपको, ये वो वाला जो ऊपर जो रूम बना हुआ छत के वो ऊपर, देखिएगा, वो देखिएगा, वो टंकी के नीचे। जी टंकी के नीचे वाली साइड इधर पे आए? एक रूम बना हुआ है, इधर है यहाँ से वो लाइट, उस रूम में ज़्यादातर जो है वो नज़र आता है। वो ऊपर जो टंकी जी। है उसके नीचे रूम बना हुआ है। उसके नीचे रूम बना हुआ है, उधर कोई जाता भी नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीनन जी आप तमाम लोग खैर खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे, आपकी दुआओं से, बेशक उस पाक ज़ात के करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है। मैं हैरान हुआ ना जब लोगों ने मुझे कहा ना आपने एक कुछ था वहाँ पर आपने मिस किया। मुझे ख्याल था शायद इसके बारे में बात कर रहा हूँ, जब पहली बार हमने इसको देखा था सही हम भी डर गए थे। ये इत्तेफाक से यकीन करें लग ऐसा नहीं रहा कि कोई आपको देख रहा है। जी जी जी। बाकायदा राज में आप नोट करें तो 2 आंखें और ये कुछ ऐसी चेहरा बन रहा है जैसे कोई मम्मी टाइप कोई मखलूक कह लें। कोई ऐसी पुराने ज़माने में विश टाइप की नहीं बनती थी, दाढ़ी वो छोटी बाहर निकली हुई है, अजीब सी ना। पहली बार जी हम भी देख कर डर गए थे इसको लेके जब हम ऊपर गए थे। जी जी। तो ये एक सामान को ना जमा करके रखा हुआ था। अच्छा। जैसे कपड़ों को बहुत सारा जैसे कालीन को आप लपेट के खड़ा कर दें, अच्छा। इसी तरह बहुत सारे कपड़ों को ना ऐसे खड़ा किया हुआ था। ऊपर जाके जब हमने देखा, जब ऊपर जाकर देखा तो हमें कोई चेहरा नुमा नजर नहीं आया। क्या उसके अंदर कोई चीज़ थी या उधर खड़ी हुई थी, क्या पता वो हट गई हो। वही हैरान हूँ कि यहाँ से जो दिख रहा था ना, हाँ। जब हम ऊपर गए ना तो सामान था लेकिन ये चेहरा नजर नहीं आ रहा था ऊपर जाकर। अब ये हो सकता है कि जब ऊपर ये चेहरा था, जब हम पहुंचे तब शायद अगर कोई वहां पर था तो हट गया हो वहां से। अच्छा, इन्होंने ये तो एक मैं कह सकता हूँ कि चलो एक सामान में कोई चेहरा बन रहा है, ठीक। अच्छा। लेकिन शिराज भाई इन्होंने दरवाजे पर, इन्होंने जमीन पर, इन्होंने अपनी उस सीढ़ियों के नीचे कहाँ चेहरे बनाकर दिखाए हमें, जो आज से पहले कभी नहीं देखे। यार फर्श पे कितना खतरनाक चेहरा बना। मैं नहीं नोट कर सका था, सुहेल भाई ने मुझे कहा सही। कि यार आप ये देखें। मैंने कहा पता नहीं क्या देख रहे हैं। जी, उन्होंने जी। मुझे दोबारा कहा सही। शाद भाई ये देख ले जरा। सही। जब मैंने देखा यार ये कैसे हो सकता है। ये बहुत हैरान बात। सर 2 महीने पहले तक कोई कदम नहीं रखा वहां पे किसी ने, जिसने रखा वो दरवाजे से दरवाजे पे। सही। हम थे 2 महीने बाद। अब इस टाइम पीरियड के अंदर वो इतना बड़ा पाँव का पंजा ऊपर क्या कर रहा है। वो किसी मेल का था, वो फीमेल या किसी चाइल्ड का नहीं था शिराज भाई। आदमी लगा। लोगों ने कंप्लेन की हमें कि जी एक खातून, उनके साथ 2 बच्चे। मुझे वहां जाकर ये महसूस हुआ कि जैसे कोई और भी है यहाँ पर। अच्छा। कोई और है जो नेगेटिव है। अच्छा, वो आप दरवाजे की वजह से बोल रहे हैं जो अचानक ये शोर शराबा हुआ। शिराज भाई ऊपर जो मैंने स्मेल सूंघी थी ना भाईजान, वो नाकाबिले बर्दाश्त। और हम पहले गए थे इधर तब नहीं थी वो स्मेल। सही। हम नीचे आ गए,
हम दोबारा जब ऊपर गए हैं, ऐसी स्मेल जैसे कोई सुहेल भाई कहते हैं ना, जैसे कोई सड़ा हुआ गोश्त या कोई चीज़ ख़राब हो जाए अरसे से, सही। और ऐसी, अल्लाह माफ़ करे यार, नाकाबिले बर्दाश्त स्मेल। फिर वो इतना बड़ा फुटप्रिंट किसका है अगर वहाँ पे खातून है या बच्चे हैं तो? देखिए मुझे ऐसा लगता है ऊपर कोई और है, नीचे कोई और है। अच्छा, ये मेरे भी दिमाग में बात आ रही थी, 2 जगह में खातून के चेहरे मिले, वो दरवाजे पे देखा तो वो आई और फेस, मैं तफाकिया पकड़ ली थी चीज। ਉਹ ਜੀ ਅਭੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵਰਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾ ਹਫਤਾ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਹਿਲਨ ਜੁਲਨ ਮਸਲਾ बता देना, सब कुछ पाट गया अंदर। अल्लाह, सबने कहा है ना कि आप थोड़े से एक्सरसाइज करें तो। जी जी और बिल्कुल, जी, वर्जिश बड़ी ज़रूरी है जी। मैं आपको बताता चलूँ यार, थोड़ी सी कहते हैं ना, नो पेन नो गेन, दर्द नहीं है तो फिर सही। कुछ हासिल भी नहीं होता। सही। ये वक्ती तौर का दर्द होता है, लेकिन आप इतने फ्रेश महसूस करते हैं मेंटली फिजिकली, तो यार 10 मिनट। बड़ी अच्छी सेलिब्रिटी है जी माशाल्लाह, ऑल इन वन इंडिया में, वो ये कहते हैं कि अगर आप दिन में 24 घंटे में अपने लिए 10-15 मिनट नहीं निकाल सकते वर्जिश के लिए, तो आपको मर जाना चाहिए। सही। तो मैं स्टेप लेना बड़ा मुश्किल होता है, फर्स्ट स्टेप सही। कि यार कौन करे यार, गर्मी मौसम ये वो, लेकिन जहाँ पहला आप ले लेते हैं ना, फिर अल्लाह पाक की तौफीक आ जाती है। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हफ्ता हो गया है, अच्छा, पाड़ दिया सब कुछ अंदर, जला दिया। अच्छा जी, ये इत्तेफाक से देखें क्या खुला है शिराज भाई, ये देखें जनाब आली सर, ये फर्श पे यार, फर्श पे शिराज भाई, फर्श पे नहीं हुआ आज से पहले, ऐसे कभी नहीं हुआ। दीवारों पे आपको मिले हैं प्रिंट्स, लेकिन दीवार पे वो पर्दे के पीछे बच्चों के भी मिल लेते हैं, इधर भी बच्चों के मिले हैं, नीचे भी बच्चों के मिले हैं, 2 औरतों की शक्लें वाक़ता वाज़ेह रिकॉर्ड की हैं, 3 दफ़ा ये साइडिंग हुई है, क्या कहते हैं कि एक नीचे और ऊपर आपको औरत की शक्ल मिली है, जो इल्यूजन हो रहा है। लोगों ने भी नोट किया कि औरत कोई आपके बस जो कोई ऐसा लगा कि खातून झांक रही है जो दिख रही है। मुझे ये फील आ रही थी वहाँ पर कि जो फीमेल और जो बच्चे हैं, ये शायद ये भी तंग है उस मखलूक से, या एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। अच्छा, हमें कहीं और स्मेल नहीं आई, सही। सिर्फ ऊपर ही आई, वो भी दोबारा जाने के बाद हमें वो एक बड़ा सा फुटप्रिंट ऊपर मिला, नीचे जगह जगह ये खातून का चेहरा, दरवाजे पे आपने नोट किया है वो जो चेहरा, मुझे नहीं पता था। तो बहुत ही सर भाई, चलो ये तो थोड़ा सा अजीब इल्यूजन है, लेकिन वो तो बहुत खूबसूरत चेहरा है यार, आँखें क्या कहते हैं, क्या लफ्ज़ यूज़ करूँ, बहुत खूबसूरत वो चेहरा बन रहा था। अच्छा आप ये नोट करें शिराज भाई, ये फर्श पे नीचे सही। टाइल्स हैं, ये बाल हैं, ये 2 आंखें हैं, नाक है, पूरे जुल्फे हैं यार, ये बहुत बड़ी फाइंडिंग है जी, आज से पहले ऐसी नहीं हुई। हम सोच नहीं सकते थे कि हमें ज़मीन पर कुछ ऐसा मिलेगा। सही। मैं तो जैसे अक्सर कहता हूँ ना कि इसीलिए मैं इस मखलूक से ना ज़्यादा, कहते हैं ना यार, जो नज़र नहीं आ रहे उनसे क्या मुकाबला आपका, आप उनको लड़ के उनसे क्या हासिल कर लोगे। तो एक ही तरीका होता है कि जी आप जा रहे हैं उनकी जगह पर, तो यार वो भी रब की बनाई मखलूक है, तो कम से कम एक एथिक्स में तो रहना है ना इंसान को। सही। तो होता पता है क्या है, फिर वो आपकी सपोर्ट में हो जाते हैं। जहाँ लाइटें नहीं जलने देते पहले, आप अगर रिक्वेस्ट कर लेते हैं, कहीं जाते हैं, तो आप मतलब उसको फॉलो करते हैं ना, या अपनी जलवाने जाते हैं वहाँ पे, सही। फिर वो इजाज़त मिल जाती है आपको, फिर वो ही आपकी मदद करते हैं। सही। हमें ये दिखाया गया, हमें दरवाजे पे वो निशान दिखाया गया, हमें अपना जो उनका मस्कन था सीढ़ियों के नीचे, कि जी ये आइए, ये हमारा घर है। सही। वो लेके कैसे गए थे, वो क्या वो आवाज वो आई थी? छुनछुना, वो यार वो बच्चों का नहीं होता, छोटे बच्चे जो छुनछुना चलाते हैं, टर 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 की आवाज़ आती है। अच्छा। और एक पहले आता था खिलौना जैसे ना, उसके ड्रम होता था, साइडों पे 2 धागे लटक रहे होते थे, उसको ऐसे ऐसे करो ना तो वो ड्रम बजता था कुछ ऐसा। अच्छा, मुझे जो मैं हेडफोन लगाया हुआ था, जब मैं इसको कर रहा था, तो मुझे लगा एक चीज़ होती गडीलना, जो कड़ कड़ कर लेके बच्चे चलते हैं, जो नौ मौलूद बच्चों को चलना सिखाया जाता ना, तो कुछ मुझे ऐसी लग रही थी, उसकी भी आवाज़ लग रही थी, कुछ चीज़ खिसक रही है, जब आप नीचे गए ना, कि लकड़ी की कोई चीज़ फर्श में टकराने की आवाज़ आ रही है। साउंड कुछ ऐसे ही थे जैसे जी। जो बच्चों से रिलेट हो, जी जी, बच्चों का कोई खिलौना। हाँ जी। अच्छा, वो आप ये नोट करें कि फुटप्रिंट्स आपको कैसे कैसे मिले।
और कहाँ कहाँ मिले, जो जब यार कोई 2 महीने से आया नहीं है यहाँ पर, तो फिर ये किसके ताज़े फुटप्रिंट्स हैं। और ऐसी जगहों पे जहाँ आप क्रॉल करके भी नहीं जा सकते, वहाँ फ्रेश फुटप्रिंट्स हैं यार। मतलब शिराज भाई, अगर आप उस सीढ़ियों की छत देखें ना, जी जी जी। मैं आपको अगर दिखाऊं तो अब ये मस्कन पे जब हम पहुँचे तो सर ये जो फुटप्रिंट है, जी जी। हाथ का या पैर का निशान जो है, यहाँ जाना पॉसिबल नहीं। लोग तो डर के मारे अंदर नहीं आते इसके, कोई यहाँ कैसे जाएगा। फिर ये देख रहे हैं 1 बलून, 2 बलून, 3 बलून, सर यहाँ बलून्स हैं, ताज़े बलून, फ्रेश बलून, उस पर मट्टी नहीं है, उस पर डस्ट नहीं है शिराज भाई। और ये 1 फुट पर एक निशान था ना, इधर ही करीब में और भी थे। ये शिराज भाई मतलब अमेजिंग था यार, ये चीज़ें अमेजिंग थी। असल में ना हम इसलिए ज़्यादा अमेज हो रहे हैं, हम होकर आए हैं ना वहाँ से, खुद देख कर आए हैं ना। मतलब आपको एक चीज़ नज़र नहीं आ रही, आप उसको पहले ढूंढने की कोशिश करते हैं कोई आवाज़ के ज़रिए किसी तरह ना। अगर जो आपको अपनी निशानियाँ दिखा देती है ना, काइंड ऑफ आपकी मेहमान नवाजी कर दी, आप जिस मकसद से आए हैं वो पूरा हो जाए आपको, तो आप आके बड़े उससे बताते हैं कि यार हमने ये देखा, हमें ये मिला। तो इतनी एक्साइटमेंट इसलिए थी कि जहाँ आप रोशनी नहीं कर सकते थे वहाँ आपको करने दी गई, जहाँ आपको पत्थर पड़ते थे वहाँ आपको पत्थर नहीं मारा गया, सही, ठीक। जहाँ पर कोई टिक नहीं सकता था, भागता था, तो वहाँ पर आप काफ़ी वक्त आपने वहाँ पर लगाया। दरवाजे की प्रॉब्लम थी यहाँ पर कि जी दरवाज़ा जो है वो लॉक नहीं हो सकता। हमारे सामने जब हम वो दरवाज़ा बंद हुआ ना, लिटरली शिराज भाई बैक साइड से ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसे कोई नॉक कर रहा है दरवाजे पे, कि भाई खोलो। हमें ये तो हमारे इल्म का हिस्सा रहा है, काफ़ी तजर्बे का भी हिस्सा रहा है कि इस मखलूक की एक गुजरगाह होती है, ख़ासकर दरवाज़ों के बीच में। इसलिए कहते हैं वहाँ सोना नहीं चाहिए, वहाँ बैठना नहीं चाहिए, एक गुजरगाह होती है। मैंने सुना है आपको वाकई लोगों को थप्पड़ भी पड़े हैं, तो ये उनकी गुजरगाह थी। ये दरवाज़ा और वो सीढ़ियों का जो है ना एक आना जाना उनका एक, और दरवाज़ा उनके लिए मैटर रखता है, इसलिए मैंने पहले भी इस पर बात की हुई है कि जी समझें दरवाज़ा उनके लिए क्या है, तो दरवाज़ा उनके लिए भी दरवाज़ा ही है। तो ये वो तमाम जवाबात जो हमें उस भाई ने, जिब्रान मेरे ख्याल से, जिन्होंने हमें बताया था यहाँ के बारे में, उन्होंने जो प्रॉब्लम्स बताई हमें, उन सब के हमारे पास आंसर जो है ना, हमने ज़ाहिरी तौर पे तो उस मखलूक को रिकॉर्ड नहीं किया कि वो सामने आ जाए किसी दुल्हन के लिबास में या जाहिर हो जाए, लेकिन उसके चेहरे एक से ज़ायद जगह पर हमें मिले। और वाक़यतन वो किसी खातून का जो जिक्र कर रहे थे, वाक़यतन खातून के ही चेहरे मिले हमें। बच्चों की ही यहाँ पर कुछ खिलौनों की आवाज़ें हमने भी सुनी, रिकॉर्ड भी की। अब मैं वो दरवाज़ा आपको दिखाऊं जो आप कह रहे हैं बड़ी खूबसूरत लगी आपको तस्वीर, वो गजाली आंखें क्या कहते हैं, हाँ गजमे के वो बड़ा बहुत ब्राइट ब्राउड बड़ी आंखें हैं वो ना। अच्छा, वो मैंने अचानक ही डिस्कवर कर लिया। मैं ऐसी, जैसे आप ये देख रहे हैं ना, जी। अच्छा, वो मैं ऐसी, हम में से कोई नहीं पहुंचा था इसमें। हाँ, वो मैं स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे लगा कोई छवि है, और वो इतनी डाइल्यूट हुई है जी कि वो पता नहीं चल पा रहा कि वो मतलब वो अच्छा स्ट्रीट लाइटिंग इफेक्ट, जब लाइट इधर उधर जब वो फ्रेम में चेंजेस आते हैं, उससे मैंने इसको पकड़ा के ये है। मैं आपसे अर्ज करूँ ना, ये देखिए मैंने यहाँ पर ना ये दरवाज़ा लिटरली बंद किया था, सही बंद करते ही पीछे से शिराज पे ऐसा लगता है जैसे कोई ना छोटी हाइट का ना कोई हल्का सा कुछ उसको हाथ मार रहा है दरवाजे पे या कोई नॉक कर रहा है। अच्छा, आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई खड़ा हुआ है दरवाजे के पीछे। हमने फौरन दरवाज़ा खोला, हमें नज़र कुछ नहीं आया। सही। उसके बाद फिर हमने दरवाज़ा बंद किया तो फिर आपको ये चीज़ मिली, जिस पे लोग कह रहे हैं कि सर्कल समझ नहीं आया। तो सर्कल जी ये है, अभी आपने शायद इसको आगे थ्रेशोल्ड भी किया है, बहुत वाज़ेह किया था मैंने। ये आप जो 2 आंखें दिखाना चाह रहे हैं। अच्छा, और ये कुछ तो वैसे जी, शिराज जी, भाई जी। मुझे तो ना एक बिल्ली का भी टच महसूस हो रहा है इसके अंदर। ये इस वक्त यहाँ से मुझे भी महसूस हो रहा है। एक जैसे एक बिल्ली नुमानी, एक कैट, सही। एक बिल्ली का चेहरा, मुझे एक कान इसके। अच्छा, किसी ने कहा कि कोई गोट फेस है, वो गोट जो सैटेनिक बुक्स के अंदर आपको मिलता है, एक अच्छा। शैतान, किसी ने कहा, मैंने पढ़ा था। और ये मुझे तो एक बिल्ली, लेकिन आंखें हैं, प्रॉपर हैं एक चेहरे पे। तो मैं ये कहूँगा कि अगर हम इसको 100% पे अगर जाएं तो हम 100% तो यहाँ पर वो जवाब हासिल नहीं कर सके कि यहाँ पर ऐसा क्या हुआ, वो क्यों है,
सही। लेकिन वो जवाब भी हमने हासिल किए जो हमें किसी ने बताए नहीं थे। हमें कहा गया था एक खातून 2 बच्चे। हमने वहाँ पर एक बहुत बड़े साइज के मेल का पैर का निशान रिकॉर्ड किया। अगर उसका पैर का निशान कोई 12, 13, 14 साइज है तो क्या हाइट होगी उसकी भी। फिर स्मेल वहाँ पर आना सिर्फ ऊपर ही, उन्होंने ये ज़रूर कहा था कि ऊपर इनका जो है ना मस्कन है, स्मेल हमें वहीं से आई। पाँव के पंजे का निशान हमें वहीं मिला। हमें दीवारों पे भी कुछ अजीब से जूतों के निशान, कुछ फुटप्रिंट्स अजीब से मिले। लेकिन नीचे जब आए ना आप, तो नीचे आप पर एक वो जो प्रेशर था ना जो ऊपर था वो नीचे नहीं था। अच्छा। नीचे वाली मखलूक कह सकते हैं कुछ फ्रेंडली टाइप, पॉजिटिवली टाइप वो थी। अच्छा। जिसने आपको आने दिया। और यहाँ पर खुदा ना खास्ता ना आपको कोई पत्थर वगैरह नहीं हुआ। मुझे तो ऐसा लगा कि हमें यहाँ पर बुला कर ना वो दोनों आपस में ही शायद एक दूसरे से मुकाबला, लड़ाई के नहीं, इन्हें कुछ नहीं कहना। अच्छा। एक होता ना कि वो भगाना चाह रहे हैं और ये चाह रहे हो कि चलो उनको वक्त दे दें। एक बात जो मैंने यहाँ पर मैं आपको बहुत ही कहते हैं ना तस्दीक से कह रहा हूँ, वो ये, जब 2 बार हमने अटेम्प्ट किया था और हमारी लाइट बंद हो गई थी ना, तो मैंने जाकर ये कहा था कि मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मुझे पूरी रात भी मैं गुजार सकता था, लेकिन वो वाली बात हो जाती कि आपने अपनी बात ख़राब की, आपने मिस कमिटमेंट किया, आप तो आ ही नहीं सकते थे यहाँ पर। आपने कुछ अल्फाज कहे, अपनी बात कही, उन्होंने आपकी बात रखी, आप चले गए अंदर। आप कम से कम 2-2.5 घंटे आपने गुजारे रात के 12-1 बजे के बाद का टाइम, पीक टाइम आपने गुजारे। अब अगर आप मज़ीद वहाँ पर एक फ़ील आ जाती है ना कि सज्जाद इतना कुछ हो गया है, वो आपको अपनी जगह तक दिखा चुके हैं, आप काफ़ी वक्त ऑलरेडी ले चुके हो, मज़ीद यहाँ पर और रुकना, कुछ और करना, एक मिस कमिटमेंट सा महसूस हुआ। तो मैं कहता हूँ कि जितना वक्त मुझे मिला उस वक्त में जो हमारी फाइंडिंग रही, हमने समझ लें कोई जगह नहीं छोड़ी, 2-2 बार गए जगहों पर। सही। और वो चीज़ें सामने आई जो शिराज भाई मैं कहता हूँ शायद ज़बरदस्ती जाते या किसी और तरह से जाते तो शायद सामने नहीं आती। क्योंकि आपने बीच में महसूस किया कि बीच में ना हम पर थोड़ा सा हमें 2-3 झटके मिले थे। कॉन्फ्लिक्ट क्या था, कुछ आपको महसूस नहीं हो सका कि मतलब क्या कॉन्फ्लिक्ट था? अगर 2 एंटिटी थी तो उनमें क्या कॉन्फ्लिक्ट था? यार मुझे ऐसा लग रहा था ऊपर जो मखलूक है वो नेगेटिव है, वो तो स्मेल की वजह से। वो एक मेल है बड़ा, नीचे जो है ना वो बच्चे हैं और अच्छा। कोई एक लेडी है। ये बच्चे शोर मचाते हो क्योंकि आप बाहर जब आपने दरवाज़ा बंद किया तो आपको महसूस हुआ कि बच्चे क्या कहते हैं, बच्चे क्या पता शोर मचाते हो, जो उनकी कलीडी के बच्चे भी हैं तो बाहर से अंदर आना चाह रहे हो, रात ही में निकलती हैं, जाहिर होती है तो वो शायद जो मना करती हो कि ये ना करो। हाँ मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि ऊपर वाली मखलूक जो है ना वो जलाली सी है, सख्त तबीयत है। सही। वो क्योंकि 1-2 बार आपने नोट किया वो दरवाज़ा भी जो है ना ऐसे ये बंद हुआ फिर वो भी बंद हुआ, जैसे होता नहीं कि भाई चलो अब निकलो तुम यहाँ से, टाइम तुम्हारा हो गया। सही। मैं गया वहाँ देखा, वही हमें नज़र नहीं आती, नज़र आई नहीं। बीच में फिर 1-2 बार कुछ आवाज़ें सी भी महसूस हुई। अच्छा, आवाज़ों से याद आया, अभी लास्ट वीडियो में लोग कह रहे हैं कि जी मुस्तकिल एक घुंघरू की आवाज़ जो है ना वो आ रही है, लोग समझ रहे हैं कि वो बैकग्राउंड म्यूजिक है। तो मैं आपको बता देता हूँ जी, ना ये जानते हैं कि वो आवाज़ कहाँ से आई, ना मैं जानता हूँ कि वो आवाज़ कहाँ से आई, हमने नहीं सुनी। एक बात मैं अक्सर कहता हूँ कि जो EVP है ना हमारा, इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमेना, ये समझ लें इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। ये वो ऑडियोज़ भी रिकॉर्ड कर लेते हैं जो हमारा कान सुन ही नहीं सकता। तो ये कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं था, हमें लग रहा था कोई झींगर, जी मुझे भी ये लगा कि कोई झींगर की आवाज़ हो सकती है, लेकिन लोग कह रहे हैं बाकायदा कोई घुंघरू की आवाज़ थी। तो दैट वाज नॉट अ बैकग्राउंड साउंड और एनी अदर साउंड इफेक्ट। ये अगर आपको घुंघरू महसूस हो रहे हैं तो हमने कोई म्यूजिक नहीं लगाया बैकग्राउंड पर, रियल साउंड वो नेचुरल है और हमें नहीं आई थी ऑडियोज़ ना वहाँ पर। तो ये सब आपके सामने है। और मैं बस एक बात ये कहना ना कि वो एक होता ना कि आप जो हैं अब तक जिन चीज़ों पर चलते हुए जा रहे हैं, जो जो समझते सीखते हुए जा रहे हैं, उसमें बहुत बड़ी चीज़ ये होती है कि कमिटमेंट जो है वो अगर आप कह दें तो कोशिश करें कि आप उस पर पूरे उतर जाएं, कोशिश पूरी करें अपनी।
सही। यहाँ पर हमें तो आने पे ही पाबंदी सी महसूस हो रही थी, हमें आने ही नहीं दिया जाता, बगैर लाइट के हम क्या करते हैं। तो जब 2 बार हमें नहीं आने दिया गया, फिर जब हमने रिक्वेस्ट की उनसे और ये कहा कि हम थोड़ा सा वक्त लेंगे आपका, हमें आने दो, उन्होंने आने दिया। वो फाइंडिंग्स हमें करवाई जो हम नहीं कर पाते। रही बात उस तावीज़ की, जो तावीज़ बाहर मिला, अब शिराज भाई दोनों चीज़ें, दोनों चीज़ें। ज़्यादातर मुझे ऐसा लगता है कि देखें, इस मखलूक को देखा गया इसी के सराउंड में, इसी बेंगलो के सराउंड में, इसी के अंदर, सेम लाइक राधिका एट सक्खर हवेली। अच्छा। कि उसको भी उस बिल्डिंग के अंदर पाया गया, देखा गया। ऐसा नहीं हुआ कि वो निकल के पड़ोसी बिल्डिंग में चली गई, सामने वाले घर में चली गई, इधर चली गई, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। उस बिल्डिंग के अंदर ही उसको एक अहाता बांध कर रोक दिया गया। यहाँ भी मुझे ऐसा लगता है कि इस तावीज़ को जो बांधा है, वो इसलिए बांधा है कि जो भी मखलूक यहाँ पर है वो इधर ही रहे, कहीं आस पास जो लोग हैं, दूसरे घर हैं, सड़कें हैं, रोड है, वहाँ जाहिर ना हो। आपने नोट किया होगा, हम कुछ ऐसी जगहों पर भी गए हैं जो पूरा इलाका ही इस मखलूक की लपेट में आ जाता। जो भी रिसेंटली देखा, पूरा एक गांव, पूरा एक छोटा सा एरिया, सोसाइटी, वो इसीलिए कि वो मखलूक जो है वो आहिस्ता आहिस्ता फैलती जाती है पूरे एरिया के अंदर, लेकिन उनको किसी एक जगह पर महदूद करना होता है। तो इसीलिए कोई एक पॉइंट जो है ना, उसको छोड़ दिया जाता है कि जी वो ताकि उधर ही रहे और कोई इंसान वहाँ ना जाए। सही। इनके बाद ही बहुत तेज बढ़ती है। अच्छा, इनके बाद अच्छा ये चीज़, अच्छा सजाद भाई, मेरे पर्सनल सवाल मसला ये जो मुझे लगता है, दुल्हन और 2 बच्चे, ये मुझे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट करता है। मैं इस बात पे श्योर नहीं हूँ कि वो दुल्हन, वो हो सकता है कि दुल्हन, उन्होंने बहुत देखिए, दुल्हन बड़ा मशहूर एक है इस पैरानॉर्मल के अंदर ना। अक्सर लोगों ने चुड़ैल को दुल्हन की शक्ल में देखा। अब अगर कोई इंसान किसी औरत को भी देख लेता है या किसी औरत नुमा मखलूक को देख लेता है, तो उसकी ज़बान से शायद दुल्हन निकल जाता है। अच्छा। क्योंकि अगर आप वो खिड़की में चेहरा देखें, अगर चेहरा नुमा, उसमें भी कोई लाल रंग आपको नज़र नहीं आ रहा, कोई दुल्हन का कोई मेकअप या कोई उसका जेवर नज़र नहीं आ रहे। जितनी तस्वीर हैं आपको सामने आई, उसमें कहीं कोई आपको देखें, कहीं कोई नाक पे वो जो नथ पहनते हैं या टॉप्स वगैरह या कुछ, किसी एंगल से कोई दुल्हन का, मैं नहीं कहूँगा कि यहाँ पे दुल्हन, हाँ वो चेहरे सामने आ गए कि जी ये हैं यहाँ पर, कंफर्म तो लेडीज हैं, फीमेल हैं, दुल्हन का मैं श्योरली नहीं कहता कि वो है नहीं है। ये जी आपके सामने है सब। एक बात शिराज भाई ने भी कही कि इनकी तादाद जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है। मैंने सुना था कि एक इंसान के साथ 7 जिन्नात पैदा होते हैं, सुना था। तो ज़िंदगी रही जी, होगी फिर गपशप इंशाअल्लाह, और ये सब आपके सामने है। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।